हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS3 से रिलेटेड 51 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के साथ यूज करते हैं। ये इतनी काम की तो नहीं है, तो इसकी कुछ वैल्यू होती है, एक तो फ्लैट एंड प्रिजर्व 3D। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी होती है इस ट्रांसफॉर्म स्टाइल, इसको हम पेरेंट डिव के साथ यूज करते हैं। यानी कि आपके कोई भी दो डिव हैं और उसका कोई भी पेरेंट डिव है और आपने सेकंड वाले को कोई भी ट्रांसफॉर्म दे रखा है, तो आप पहले वाले को अगर ट्रांसफॉर्म स्टाइल कर देंगे तो जो आपका जो लुक दिख रहा होगा, जो एक्चुअल में लुक होगा, वो आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यानी कि वो उसके जो पेरेंट डिव होगा उसके अंदर से आएगा और आपको दिखेगा कि एज अ 3D लुक की हाँ एक डिस्प्ले की तरह काम हो रहा है। तो जो फ्लैट होते हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, प्रिजर्व 3D होती है, वो आपको एक 3D लुक देने को देखने को मिलेगा। देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, देखो दिखाता हूं अभी। तो देखो, ये तो मैंने एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। इसके जो मैंने पेरेंट को मैंने कोई भी प्रिजर्व 3D वैल्यू नहीं पास करी है, यानी कि ट्रांसफॉर्म स्टाइल के साथ। तो देखो, आपको दिख रहा होगा जो इसका जो होवर हो रहा है, रोटेट जो मैंने शायद 30 डिग्री दे रखा है, तो आपको दिख रहा होगा कि आपको अभी एक्चुअली में 3D लुक नहीं दिख रहा। लेकिन मैंने इसको अभी पेरिस्पेक्टिव भी वैल्यू दे रखी है इसको, लेकिन मैंने प्रिजर्व 3D नहीं दे रखी। तो आप देख सकते हो इसको कैसे दिख रहा है। लेकिन आप देखो प्रिजर्व 3D के साथ, आप देखो आपको एक्चुअली में पता चल रहा है कि आपको ये जो कोना निकल रहा है, ये वाला, तो ये आपका जो काम हो रहा है वो प्रिजर्व 3D से काम हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसको जब प्रिजर्व 3D को हमें अपने पेरेंट के साथ यूज करते हैं। यानी कि जो आपका जो ग्रे कलर का जो मेरा डिव है, ये एक्चुअली पेरेंट है और ये चाइल्ड है इसका। तो जो मैंने प्रिजर्व 3D दे रखी है वैल्यू, वो मैंने इस पेरेंट को दे रखी है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। देखो, इसको ये ऐसा लग रहा है कि ये इस डिव के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन ये आपको ये दिख रहा होगा कि ये यहाँ से ये का चीरता हुआ इधर बाहर जा रहा है। यानी कि ये इससे हट रहा है और इधर बाहर जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें सारी वैल्यू सेम है, सब कुछ मैंने सेम लगाया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका लुक और इसका लुक क्या है। तो इस तरह से हमारी ये प्रिजर्व 3D काम करते हैं और इसको हम अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि आखिर इसको करते कैसे हैं। इसमें आप कोई भी वैल्यू पास करा सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म की सारी वैल्यू पास करा सकते हैं। और अगर आप प्रिजर्व 3D दे देंगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपका लुक कैसा दिखने वाला है, ठीक है। इसमें आप स्केल के साथ भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म के साथ यूज करते हैं, किसी के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने रोटेट के साथ यूज किया है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल की कैसे करना है। तो मैं अपने VS कोड यानी कि एडिटर में आ गया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी HTML लिखी हुई है। H1 में CSS3D विदाउट प्रिजर्व लिखा हुआ है और मैंने एक पेरेंट 1 लिया हुआ है और उसके अंदर एक डेमो रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे वाले के लिए यहाँ पे भी मैंने एक H1 ले रखा है और पेरेंट 2 और इसके अंदर एक डेमो 1। आप इस तरह सब कर सकते हैं। और इसकी अब मैं इंटरनल CSS लिख लेता हूँ। पहले तो कंट्रोल से सेव करूं और आपको सबसे पहले मैं पेरेंट की बात करूं, पेरेंट 1 की, पेरेंट 1, और ये मेरी क्लास है तो डॉट लूँगा, पेरेंट 1। ओके, सिंपली आप विड्थ करेंगे और यहाँ पे 250 पिक्सल। ओके, और मैं हाइट भी दे देता हूँ 300 पिक्सल, तो ज़्यादा हो जाएगा, 200 पिक्सल करते हैं। ओके, कंट्रोल सेव करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रे करेंगे और सिंपली ग्रे करने के बाद कंट्रोल सेव करूँ। और आप अगर मैं चेक भी कराऊँ तो देखो अभी मुझे एक ही डिप देखने को मिल रहा है इस तरह का, ठीक है। तो एक और काम करते हैं, इधर आएंगे और इसका जो डेमो है एक्चुअली में उसको हम डॉट डेमो, इसकी भी थोड़ी सी ऐसे लिख लेते हैं। और मैं कंट्रोल C करने के बाद और मैं कंट्रोल V करूं, और मैं यहाँ ब्लू कर दूं कलर, कंट्रोल है। तो देखो मैं दोनों के लिए अभी CSS लिख ली है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं देखो पेरेंट 2 के लिए भी मैं थोड़ी CSS लिख लेता हूँ, लेकिन ठीक है, डॉट पेरेंट 2
और मैं इसी को फ़िलहाल कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी और मेरा काम हो जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल एस सेव करूँगा, देखो मेरा काम हो गया है। अभी कोई भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जैसी कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करी गई है, ठीक है। तो सिंपली अब हम अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को भी यूज कर लेते हैं। तो आप इधर ही आएंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंट की। ये काम करते हैं, पहले इसको हम परस्पेक्टिव दे देते हैं। इसका मतलब मैंने इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, तो परस्पेक्टिव का मतलब ये होता है आप कितनी दूर से देख रहे हो, और जो उसका जो ओरिजिन यानी कि सेंटर जो रहता है वो 50-50 रहता है, उसका जो ओरिजिन रहता है, ठीक है। तो इसको मैंने सेपरेट कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, तो इसका जो आप इसे का मतलब ये सिंपल ये होता है आप कितनी दूर से उसे स्क्रीन देखना चाह रहे हो। लेकिन आप इसकी जितनी कम वैल्यू रखेंगे आपकी स्क्रीन उतनी बड़ी दिखेगी। ऐसे आप समझिए आप थिएटर में बैठे हुए हैं, फर्स्ट सीट है वो आपका मान लो 80 पिक्सल है, तो वहाँ पे आपकी बहुत कम दूरी है, तो आपकी स्क्रीन बहुत बड़ी देखने वाली है। और सबसे पीछे बैठेंगे तो आपकी स्क्रीन उतनी छोटी दिखेगी और आपको उतना अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे वैल्यू सबसे ज़्यादा ही रखी जाती है, ठीक है। अगर मैं इसमें अगर ट्रांसफॉर्म कर दूँ, एक ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई कर दूँ और मैं 30 डिग्री दे देते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। और मैं आपको स्टाइल एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो वाई डिफ़ॉल्ट जो मेरी एक्चुअली में वैल्यू होती है स्टाइल में, ट्रांसफॉर्म स्टाइल वो फ्लैट कर देते हैं ताकि हमारा फ्लैट भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पेरेंट 1 के लिए इतना कुछ कर दिया, और अगर मैं पेरेंट 2 के लिए बात करूं, ओके, चलो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं अभी, और मैं इस वहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू और परस्पेक्टिव कर दूँ, परस्पेक्टिव 3D, तो अभी तो कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जो मैं अपनी और प्रॉपर्टी को यूज करूँगा जो कि डेमो के लिए, ठीक है। वहाँ पे सिंपली अभी आते हैं इधर ही, और डॉट डेमो के लिए मैंने सिर्फ अभी थोड़ी सी CSS लिखी हुई है। तो एक काम करते हैं डेमो के लिए, ओके, तो विड्थ उतनी ही रखते हैं और बैकग्राउंड कलर, ठीक है मेरा। और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन यानी कि मैं ट्रांजिशन देना चाहूँगा 2 सेकंड के लिए। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको होवर इफेक्ट में दे के दिखाऊँ आपको, ठीक है। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर लेते हैं ना, ये तो मेरी शॉर्ट हैंड हो गई। ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर लेते हैं, और मैं चाहूँगा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं झंझट में नहीं पढ़ना चाह रहा। ऑल कर दो, सिंपली मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। जो भी मैं होवर में दे दूँगा मेरा सिंपली चेंज हो जाएगा, ठीक है। होवर करूँ और आपका चेक कराऊँ, और मैं होवर सही लिख लेता हूँ, होवर। और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, ओके ट्रांसफॉर्म, और मैं रोटेट एक्स कर लेता हूँ, ठीक है। रोटेट एक्स 60 डिग्री कुछ, कंट्रोल है सेव करूँगा। और आपको अगर चेक कराऊँ, अब देखिए जो आपको दिख रहा होगा विदाउट प्रिजर्व 3D के, ठीक है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो डिव है एक्चुअली ऊपर ही नाच रहा है, इस पेरेंट डिव के ऊपर ही नाच रहा है। लेकिन आपको देखो, ये देखो पता चल रहा होगा जो आपका एक्चुअली में डिव है वो उसके अंदर भी है, देखो इस तरह से। अगर देखो यहाँ पर अगर मैं पेरिस्पेक्टिव वैल्यू का यूज़ नहीं करूँ, यानी कि 800 पिक्सल, तो आपको ऐसा भी लुक नहीं दिखेगा। देखो अगर मैं चेक कराऊँ आपको इधर, और मैं परस्पेक्टिव की भी पावर दिखाना चाहूँगा, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सेव करूँ सिंपली। और देखो आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है। और लेकिन आपने परस्पेक्टिव लगा के रखी थी, जो आपकी जो वैल्यू थी कंट्रोल भी, देखो आपको कुछ इस तरह का दिखने वाला, बहुत अच्छा लुक दिखता है उससे, ठीक है। लेकिन वो 3D लुक कम बनाने की यूज में कम दिखता है उससे,
ठीक है, लेकिन आपको वो दूरी दिखाता है, तो एक्चुअली आप कितनी दूरी से उस स्क्रीन को देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं बात करूँगा परस्पेक्टिव की। यहाँ पे अभी फ्लैट है तो आपको आप बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी कि आप इसको नहीं लगाओगे तब भी आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ बिहेवियर है जो कि आप इस परस्पेक्टिव 3D से देख सकते हैं। एक 3D एक एज अ 3D आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे किसी के भी साथ ट्रांसफॉर्म एक्स, ट्रांसफॉर्म बाई, रोटेट, स्केल किसी के साथ यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इससे, अगर टूल बार से अगर मैं चेंज करूं, देखो अगर F12 से अगर मैं टूल बार में आऊं तो आपको देखो दिखाता हूं। ठीक है, और मैं इधर ही आऊं और देखो अभी तो अच्छा ओके। तो मैं आपको चेक कर रहा हूँ डेवलपर टूल में, और देखो अभी जो मेरा होवर हो रहा है किस तरह से हो रहा है। अगर मैं देखो आपको, अगर मैं चेक कराता हूँ इधर ही आके, और देखो ड्यूरेशन है मेरा डेमो ओके, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और ओके, तो देखो रोटेट बाई, और देखो मैं इस वैल्यू को अगर इंक्रीज कर रहा हूँ, आप देखिए आपको दिख रहा होगा कि आपका जो वैल्यू है किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको और मैं बढ़ा दूँ ओके 45 कर दूँ, देखो 46 कर दूँ, ये देखो आपको पता चल रहा होगा देखो है। लेकिन आप पता करे हो, मैं इसको हटाना चाहूँगा और देखो। ठीक है, तो 80 करूँ मैं यहाँ पे, और आपको देखो पता चल रहा होगा कि इस तक किस तरह से काम कर रहा है मेरा। अगर देखो मैं इसको देना चाहूँ फर्स्ट वाले को डेमो 1, और परस्पेक्टिव में आऊँ, और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। 800 रखा हुआ है मैंने अभी फ़िलहाल, और इसे अभी तो फ्लैट है इसमें। और मैं इसकी भी वैल्यू अगर मैं चेंज करना चाहूँ टूल बार से अपने, और मैं ओके रोटेट एक्स, रोटेट वाई ओके ओके। देखो अगर मैं इसे नेगेटिव में वैल्यू दे दूं और आपको तब भी कुछ नहीं पता चलना, देखो आपको ऐसा पता चल रहा है कि एक्चुअली ये ऊपर काम कर रहा है, लेकिन आपको ये वाला पता चल रहा है कि ये अंदर भी है, यानी कि अंदर से बाहर आ रहा है। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगर ये वैसे हम कहीं ज़्यादा देखा भी नहीं जाता इसको, जो हम वेबसाइट यूज करते हैं वो तो डिस्प्ले फ्लैक्स एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये क्या, मुझे कोई एनिमेशन बनाना हो तो मैं यूज करूँगा। तो हम अगली जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उससे हम एनिमेशन पढ़ेंगे, वो हमारे इम्पोर्टेंट है सारे, क्योंकि वो CSS में भी अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।